नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील रिपोर्ट में हम बात करेंगे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ईरान की राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों और उस ऐतिहासिक शहर कोम की, जहां हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का दौरा हुआ है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राजनीतिक या सैन्य संकेत? क्या ईरान किसी बड़े ऐलान की तैयारी में है? क्या अमेरिका के साथ टकराव निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। कोम क्यों है इतना महत्वपूर्ण? ईरान का पवित्र शहर कोम शिया इस्लाम का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। इसे शिया समुदाय की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित है प्रसिद्ध फातिमा मासूमेह श्राइन, जो इमाम रजा की बहन फातिमा बिन्त मूसा की दरगाह है। यह स्थल शिया मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र है। इसके अलावा यहाँ मौजूद है ऐतिहासिक जामकरान मस्जिद, जहाँ लाखों श्रद्धालु दुआ और इबादत के लिए आते हैं। कौम सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, यह ईरान की विचारधारा, क्रांति और सत्ता की दिशा तय करने वाला स्थान भी है। यहाँ हजारों धार्मिक छात्र, तलबा इस्लामी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ईरान की इस्लामी क्रांति के कई महत्वपूर्ण फैसले यहीं से निकले थे। सुप्रीम लीडर का दौरा, संयोग या संकेत? सूत्रों के अनुसार हाल ही में आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कोम का दौरा किया। इतिहास गवाह है, जब जब सुप्रीम लीडर कोम के इन पवित्र स्थलों पर पहुंचे हैं, उसके बाद कोई बड़ा राष्ट्रीय निर्णय सामने आया है। विशेषज्ञों के अनुसार 2020 में अमेरिकी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद 2023 से 24 में इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के दौरान और हाल ही में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जैसी सैन्य तैयारियों से पहले सुप्रीम लीडर का धार्मिक स्थलों पर जाना अक्सर रणनीतिक संकेत माना गया है। अमेरिका ईरान तनाव, आखिर मामला क्या है? इस समय ईरान और अमेरिका के बीच तीन बड़े मुद्दे हैं। नवंबर, एक परमाणु कार्यक्रम। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। अमेरिका और पश्चिमी देश आरोप लगाते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दो प्रतिबंध, सैंक्शंस। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे ईरानी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। तीन, क्षेत्रीय संघर्ष। ईरान पर आरोप है कि वह मध्य पूर्व में अपने समर्थक समूहों को समर्थन देता है। अमेरिका और इजराइल इसे क्षेत्रीय अस्थिरता की जड़ मानते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती तनाव को और बढ़ाने वाला कदम तब सामने आया जब अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत यूएसएस गिलबर्ट आर फोर्ड को मध्य पूर्व की ओर रवाना कर दिया। यह विमान वाहक पोत अमेरिका की नौसैनिक ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक रडार सिस्टम तैनात हैं। ईरान ने इसे उकसाने वाला कदम बताया है। कोम में बड़ी सुरक्षा। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार शहर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सुरक्षा घेरा, मीडिया की गतिविधियों पर नजर, नागरिकों में चिंता और उत्सुकता। दोनों श्रद्धालु बड़ी संख्या में फातिमा मासूमेह श्राइन में प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग इसे कठिन समय में दैवीय मार्गदर्शन की तलाश बता रहे हैं। क्या हो सकता है बड़ा ऐलान? विश्लेषकों के अनुसार संभावित घोषणाएं हो सकती हैं। परमाणु संवर्धन स्तर बढ़ाने का निर्णय, अमेरिका को कड़ी चेतावनी, क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास, इजराइल के खिलाफ सख्त बयान, राष्ट्रीय आपात तैयारी। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। धार्मिक संदेश या राजनीतिक रणनीति। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में धर्म और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हैं। कौम से संदेश देना सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि यह जनता को एकजुट करने की रणनीति भी हो सकती है। जब देश बाहरी दबाव में होता है, तो नेतृत्व धार्मिक एकता का सहारा लेता है। क्या महायुद्ध की आहट है? सीधे शब्दों में कहें तो अभी पूर्ण युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन हालात बेहद संवेदनशील हैं। एक छोटी चिंगारी बड़ा संघर्ष बन सकती है। अमेरिका की सैन्य मौजूदगी, ईरान की रणनीतिक चुप्पी, इजराइल की सक्रियता और क्षेत्रीय समूहों की हलचल, ये सभी संकेत बताते हैं कि पश्चिम एशिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जनता की प्रतिक्रिया, कौम की सड़कों पर लोगों से बातचीत में सामने आया। कुछ लोग युद्ध की आशंका से चिंतित हैं, कुछ इसे राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल मानते हैं। कई युवा आर्थिक प्रतिबंधों से परेशान हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर भीड़ यह दर्शाती है कि जनता आध्यात्मिक सहारा तलाश रही है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया। रूस ने संयम बरतने की अपील की। चीन ने वार्ता जारी रखने का समर्थन किया। यूरोपीय देशों ने परमाणु समझौते को बचाने की कोशिश की। विश्व समुदाय नहीं चाहता कि यह टकराव खुले युद्ध में बदले। निष्कर्ष कौम की यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं मानी जा रही। आयतुल्लाह अली खामेनेई का यह कदम ऐसे समय में आया है जब परमाणु वार्ता जारी है, अमेरिका ने सैन्य शक्ति दिखाई है, क्षेत्रीय हालात तनावपूर्ण हैं, अब सबकी नजरें तेहरान पर टिकी हैं। क्या होगा बड़ा ऐलान? क्या बढ़ेगा परमाणु कार्यक्रम या फिर कूटनीति से निकलेगा रास्ता? यह आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए